नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य नाट्यकृतीनां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कालिदास जी के प्रसिद्ध 3 नाटकों के विषय में पढ़ा था। पहला था मालविकाग्निमित्रम, दूसरा था विक्रमोर्वशीयम एवं तीसरा था अभिज्ञान शाकुंतलम। आज हम अगले नाटक को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है शारिपुत्र प्रकरणम। शारिपुत्र प्रकरणम, इसके लेखक अश्वघोष हैं जिनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। शारिपुत्र प्रकरण के लेखक जो है अश्वघोष जी हैं, जिन्होंने सौंदरनंद एवं बुद्ध चरित नामक 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। तो ये अश्वघोष प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका समय है। यह रूपक 9 अंकों में लिखा गया था। 9 अंकों में यह रूपक लिखा गया था। इसके कुछ अंश इस नाटक के कुछ अंश तालपत्रों पर मध्य एशिया में प्राप्त हुए हैं। तालपत्रों पर लिखे हुए मध्य एशिया में प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों को संकलित करके प्रोफेसर ल्यूडर्स ने वर्तमान शताब्दी के आरंभ में जर्मनी में इनका प्रकाशन किया था। यानी 20वीं शताब्दी में ल्यूडर्स नामक ल्यूडर्स नामक विद्वान ने मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी में इनका प्रकाशन किया था। इसमें शारिपुत्र और मौदगलायन के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। किसका किसका? शारिपुत्र तथा मौदगलायन द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किए जाने की कथा का वर्णन है। आंशिक रूप से प्राप्त होने के कारण इसके कथानक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, किंतु इसके विदूषक का प्राकृत प्रयोग, छंदों का प्रयोग, नाटक का अंकों में विभाजन इत्यादि तत्व संस्कृत नाट्य विज्ञान के विकास का संकेत प्रदान करते हैं। इस नाटक के साथ 2 अन्य नाटकों के भी खंडित अंश प्राप्त हुए हैं। कुछ आधुनिक विद्वान इन्हें भी शारिपुत्र प्रकरण का ही अंश मानते हैं। इसमें कीर्ति, धृति आदि प्रतीकात्मक पात्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। खंडित रूप में जो और प्राप्त होते हैं, इसमें कीर्ति, धृति आदि प्रतीकात्मक पात्रों का, प्रतीकात्मक यानी ये संकेत होते हैं, कोई वास्तव में सजीव पात्र नहीं है, फिर भी जो है प्रतीकात्मक रूप में इनका चित्रण किया गया। कीर्ति, धृति आदि प्रतीकात्मक पात्रों का सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। अश्वघोष के इस नाटक में शैली का संयम उनके महाकाव्यों के समान ही दृष्टिगोचर होता है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक जो है ले रहे हैं महाकाव्य शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के विषय में अब हम पढ़ रहे हैं। मृच्छकटिकम, शूद्रक रचित मृच्छकटिकम 10 अंकों का रूपक है, जिसे प्रकरण नामक भेद में रखा गया है। रूपकों के 10 भेद होते हैं। नाटक भी उसमें से एक प्रकार है, और एक प्रकार यहाँ पर इन्होंने कहा शूद्रक रचित मृच्छकटिकम 10 अंकों का रूपक है, जिसे हम प्रकरण नामक भेद में इसे विद्वानों ने रखा है। प्रकरण है, यह नाटक नहीं है। मृच्छकटिकम क्या है? प्रकरण है। रूपकों के 10 भेद में आते हैं प्रकरण, भाण, व्यायोग, वीथी, समवकार, डिम, प्रहसन इत्यादि में नाटक भी है। तो टोटल कुल मिलाकर जो है रूपकों के 10 भेद कहे गए हैं, जिसमें प्रकरण भी एक भेद है और नाटक भी एक भेद है। तो मृच्छकटिकम
शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का रूपक है, जिसे प्रकरण नामक भेद में रखा गया है। प्रकरण में कथा वस्तु कल्पित और सामाजिक होती है, यह प्रकरण की विशेषता है। प्रकरण में कथा वस्तु यानी कहानी, कथा जो उसकी होती है, कथानक इसका होता है, कल्पित होता है और सामाजिक जीवन पर आश्रित होता है। राजकीय वातावरण से यह बहुत दूर रहती है, इसमें कोई राजाओं का वर्णन नहीं होता है, सामाजिक जीवन का वर्णन होता है। इसलिए इसमें लिखा है राजकीय वातावरण से यह दूर रहती है और सामाजिक होती है इसकी कथा वस्तु। भास के चारुदत्त नामक नाटक को ही शूद्रक ने परिवर्धित करके इस ग्रंथ की रचना की है। यानी इस ग्रंथ का जो मूल स्रोत है वो चारुदत्त नामक नाटक है, 4 अंकों का, जो कि भास की रचना है। यहाँ पर इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है, भास के चारुदत्त नामक नाटक को ही शूद्रक जी ने परिवर्धित करके इस प्रकरण मृच्छकटिकम नामक प्रकरण की रचना की है। इसमें चारुदत्त नामक व्यापार जीवी ब्राह्मण नायक है। इस मृच्छकटिकम का जो नायक है वो चारुदत्त नामक व्यापार जीवी ब्राह्मण है, नायक है इसका, जो उदारता के कारण निर्धन हो गया है। अत्यंत उदारता के कारण चारुदत्त नामक व्यापार जीवी जो है ब्राह्मण है वह उदार हो गया है। उदार क्या, उदारता के कारण निर्धन हो गया, यानी बहुत गरीब हो गया है। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर कथा वस्तु बता रहा हूँ। इसकी नायिका कौन है, नायक तो चारुदत्त हो गया, नायिका वसंत सेना है, जो उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है। इसकी नायिका वसंत सेना है, जो उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है। वह चारुदत्त से प्रेम करती है। उसके प्रेम में राजा का साला शकार विरोध करता है। इसमें एक खलनायक भी है, राजा का जो साला है उसका नाम है शकार। इसमें राजा का साला शकार विरोध करता है। वह वसंत सेना का गला दबा देता है और हत्या के आरोप में चारुदत्त को न्यायालय में पहुंचा देता है, किंतु वसंत सेना मरती नहीं है, उसे बचा लिया जाता है किसी सन्यासी के द्वारा। इसी बीच राज विप्लव हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है राज सत्ता के लिए, इसलिए राज विप्लव हो जाता है और पालक के स्थान पर आर्यक राजा बन जाता है। पालक के स्थान पर आर्यक, ये 2 राजाओं के नाम है। पालक के स्थान पर आर्यक राजा बन जाता है। चारुदत्त को दी गई मृत्युदंड की सजा समाप्त हो जाती है। आर्यक उसको समाप्त कर देता है, उस चारुदत्त की सजा को। तो चारुदत्त को दी गई मृत्युदंड की सजा समाप्त हो जाती है और रूपक की सुखात्मक परिणति होती है। इस प्रकार रूपक का सुखांत जो है समापन हो जाता है। अब चारुदत्त का पुत्र मिट्टी की, अच्छा इसका नाम जो है मृच्छकटिकम, यह क्यों पड़ा, इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चारुदत्त का पुत्र मिट्टी की गाड़ी के लिए रोता है, उसे वसंत सेना अपने आभूषण दे देती है। मिट्टी की गाड़ी का कथानक के विकास में मुख्य योगदान होने के कारण इस रूपक का नाम मृच्छकटिकम पड़ा है। मृत प्लस, मृत मतलब बराबर मिट्टी, मृत में आधा त है मृत, और शकटिकम यानी खिलौने की गाड़ी। मृत यानी मिट्टी, मृत प्लस शकटिकम, मृत प्लस शकटिकम बराबर मृच्छकटिकम। त के स्थान पर तो हो जाएगा च, तो और श के स्थान पर हो जाएगा छ, तो हो जाएगा मृत प्लस शकटिकम बराबर मृच्छकटिकम। और मिट्टी इसका मतलब होता है मिट्टी, मृत मतलब, और शकटिक यानी खिलौने की गाड़ी। यह प्रकरण विशुद्ध सामाजिक कथा वस्तु पर आश्रित है, इसीलिए किसी नगर के राजपथ पर दैनिक घटनाओं का इसमें पूरा चित्रण प्राप्त होता है। इसमें चारुदत्त जैसा चरित्रवान पात्र है, जिसके गुणों पर मुग्ध होकर वसंत सेना जैसी गणिका अपने धंधे को छोड़ देती है। दूसरी ओर
इसमें शकार जैसा खलनायक भी है, जो राजा का साला होने के कारण अहंकारी है और दुष्टता करता रहता है। इसमें जुआ खेलने वाले जुआरी, घर में काम करने वाली दासी, राजतंत्र की दुर्गति करने वाला राजा, चोरी करके अपनी प्रेमिका को आभूषण देने वाला प्रेमी और मित्र की निर्धनता में सहायता देने वाला हास्य पात्र विदूषक, पतिव्रता धूता, चारुदत्त की पत्नी, धन से अधिक सद्गुणों की पूजा करने वाली गणिका, वसंत सेना, ये इन सभी पात्रों का ऐसे अनेक पात्रों का चित्रण इस नाटक में प्राप्त, इस प्रकरण में प्राप्त होता है। और जो इस प्रकरण में रोचकता और रोमांच उत्पन्न करते हैं ये पात्र, अपने युग के समाज और संस्कृति को यह प्रकरण सजीव रूप में उपस्थित करता है। और मृच्छकटिक जो नाटक है, मृच्छकटिक के लेखक शूद्रक के व्यक्तित्व और काल के विषय में बहुत विवाद है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक के व्यक्तित्व और काल के विषय में विवाद क्यों है? इसकी प्रस्तावना में शूद्रक के राज्य करने और उसकी मृत्यु का भी उल्लेख किया गया है। निश्चित रूप से यह प्रस्तावना बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि शूद्रक को कुछ लोग काल्पनिक पात्र भी मानते हैं। सामान्यतः 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी के उज्जैनी का चित्रण इस प्रकरण में अंकित होने के कारण मृच्छकटिकम की रचना इस काल में ही मानी जा सकती है, ऐसा विद्वानों का मत है। आज हमने शारिपुत्र प्रकरण और मृच्छकटिकम के विषय में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम मुद्रा राक्षस नामक नाट्यकृति के विषय में पढ़ेंगे, जो विशाख दत्त जी की रचना है। यहीं पर विराम देते हैं आज। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।